नर्मदे हर। मित्रों, हमारे 11वें दिन की यात्रा 10 तारीख का दिन था। उस दिन हम भौती में रुके थे। सवेरे में जल्दी उठ गया 11 तारीख को। पूजा पाठ किया। बड़ा सुनहरा मौसम था, चिड़िया चहचहा रही थी। और फिर सब कुछ मेरा काम निपटने के बाद मैंने प्रणाम किया सभी को, साथियों को। वो वहीं थोड़ी देर रुकेंगे, चाय पी के आएंगे, और मैं निकल गया था बोरखेड़ी के लिए, आगे के लिए। बहुत प्यारे दृश्य थे। रोड बड़ा प्यारा था। बीच बीच में जो सरदार सरोवर डैम की बसाहट है, पुनर्वसाहट, उनके नए नए मकान बने हुए हैं। और सुंदर सुंदर खेतों के बीच से मैं जा रहा था। बड़ी प्यारी सुबह थी। हम बढ़ रहे थे बोरखेड़ी की तरफ, और ये हमारी परिक्रमा का 12वां दिन था। और बड़े खूबसूरत फूल खिले हुए रास्ते में, और एक मंदिर बड़ा अच्छा दिखा दूर मेरे को, बड़ा प्यारा। कहीं घर, कहीं खेत, और रोड से मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ये भैया बकरी वाले मिले। और फिर बीजासन, 3 किलोमीटर के बाद मैं बीजासन पहुंचता हूँ। और वहाँ उस दिन भगोरिया का आयोजन होने वाला था, जो आदिवासियों का होली के पर्व पे अलग अलग जगह पे भगोरिया होता है। खूब दुकानें लगती है, और भगोरिया के नृत्य वगैरह, और युवक युवती वगैरह, बड़ा अच्छा वो सब। तो ये यहाँ पे चूँकि 12-1 बजे से स्टार्ट होना था और सवेरे का समय था, तो मैंने कहा आगे चलेंगे। लेकिन ये दुकानों की तैयारी कर रहे थे लोग, और बहुत प्यारी जगह लगी। पूरे मेला क्षेत्र में घुमा, हालांकि दुकानें लग रही थी। मैंने कहा अब आगे निकलते हम। फिर एक भूख भी लग गई थी मेरे को अच्छी खासी, तो मैंने कहा कहीं नाश्ता करते हैं। और मेरे को जाना था बोरखेड़ी, तो ये दुकान दिख गई, गरम गरम पोहे थे वो। तो मैंने अब पोहे, मिर्ची बड़े वगैरह काफ़ी थे, लेकिन मैंने यहाँ पे पोहे खाए, चाय पी, और आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये बाबा थे, इन्होंने आवाज़ दी मेरे को, नर्मदे हर। ये बड़े प्यारे इंसान। और मैं गया, बोले आइए चाय पीजिए। तो इन्होंने कहा, मैं गया तो ये पोती ने चूल्हे पे चाय चढ़ा भी दी इनकी, और नर्मदे हर किया मैंने इनसे भी। इनसे बाबा से बहुत बात हुई। इस व्यक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। खुद इतने शिक्षित नहीं होने के बावजूद ये चाय आ गई हमारी। खुद इतने शिक्षित नहीं होने के बावजूद बच्चों को पढ़ाया, और इनका बच्चा एक टीचर है, पुत्र वधू भी टीचर है। ये पोती इनके पास रहती, पोती बहुत संस्कारी। मैं जब गया तो दादी के काम में हाथ बटा रही थी, और बड़ा प्यारा लगा। फिर इन सबको मैं नर्मदे हर करके आगे बढ़ता हूँ बोरखेड़ी की तरफ। फिर बीच बीच में मेरे को बच्चे मिलते हैं, और सबको चॉकलेटें बांटते बांटते जहाँ भी मिलते हैं मैं चलता हूँ। और इधर धूप होने लगी तेज। थोड़ी चढ़ाई पे चढ़ने के बाद मुझे माँ नर्मदा के दर्शन, नर्मदा दर्शन परिक्रमावासियों के लिए अद्भुत होता है, ऊर्जा देता है। बच्चे मेरे को माँ के साथ जा रहे थे, कहीं मिले, दौड़ के आए, तो मैंने चॉकलेट दी उनको। और देखो गाँव में भी अब समृद्धि हो रहा है, मशीनों का उपयोग हो रहा है। और फिर थोड़ा आगे निकला, रही अंग्रेज का बच्चा कैसा लग रहा है, एक तक गोरा बच्चा एकदम। तो इन सब बच्चों को मैंने खूब बातें की, थोड़ा ये तो बस ऐसी ही बातें, और चॉकलेट वगैरह इनको नर्मदे हर किया। फिर मैं आगे बढ़ा, और फिर कहीं थोड़ा हाइट कम होती है तो वहाँ खेती अच्छी होती है। ये बीच बीच के दृश्य देखते हुए हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और रास्ते में ये सब लोग बीजासन की तरफ जा रहे हैं आज, भगोरिया देखने। और फिर हम, एक राजस्थान की गाड़ी दिखी मेरे को, खड़ी थी वहाँ पे, आरजे। मैंने कहा ये राजस्थान की गाड़ी यहाँ कहाँ आ गई। चलता रहा। अकेला तो अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे साथी पीछे छूटे हुए थे। और बीच में एक अच्छी जगह दिखी, तो मैंने कहा थोड़ी, धूप काफ़ी तेज हो गई थी, यहाँ बैठा मैं 10 मिनट और जल वल पिया। फिर चलना ही है हमको तो नर्मदा परिक्रमा। बड़ा रास्ता एकदम निर्जन जैसा, लेकिन कभी कभी कोई बाइक वगैरह आ रही। और ये देखो, इनके कोई देवता हैं बीच में स्थापित कर रखे हैं। और फिर एक नदी आती है। ये नदी एक प्रकार से नर्मदा जी का भराव ही है। बीच बीच में गाड़ियां आ रही थी, तो उस पर इतने लदे हुए सब बीजासन तरफ जा रहे थे। आज भगोरिया पर्व इनके लिए, आदिवासियों के लिए बड़ा महत्व रखता है। तो गाड़ियों पे लद के ऊपर नीचे सब उधर बीच बीच में बच्चे आ रहे थे, नर्मदे हर। मैं उनको चॉकलेटें देता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था।
और ये देखो ये देखो ये सब जा रहे हैं। इतने उत्साहित लोग हैं, जीवन को यदि पूर्णता से जी रहे हैं, तो मुझे लगता है चाहे ये इनके पास वो नहीं हो पैसा वगैरह वो, लेकिन आदिवासी संस्कृति अद्भुत है। ये लाइफ को रियल में एंजॉय करते हैं। तो अब मैं चलते चलते पहुंच गया बोरखेड़ी। ये यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए बहुत बड़ा एक टीन शेड जैसा बना हुआ है, बाहर भी आप रुक सकते हैं, अन्न क्षेत्र है ये। और थोड़ी देर में हमारे साथी लोग भी सब पहुंच चुके थे और ये गाड़ियों से भर भर के वो बीजासन तरफ जा रहे। देखिए कैसे उत्साहित आदिवासी लोग। और फिर मैं पहुंचा, काली चाय पी, उसके बाद किचन में गया। मेरी एक आदत रहती है कुछ हाथ बटाऊं, कुछ सहायता करूं। तो ये भैया बना रहे थे खिचड़ी, ये ढेर सारा तेल डाला इन्होंने। और मैंने कहा मैं कुछ मदद करूं, तो बोले नहीं एकदम से ऐसा जवाब दिया उन्होंने। मैंने कहा आपका शुभ नाम? मेरा नाम गरम सिंह है, गरम सिंह। मैंने कहा ठीक है गरम सिंह जी, आप बनाइए। लेकिन प्यारा इंसान था। शाम को इतना बढ़िया खाना खिलाया उन्होंने, रोटी सब्जी और ये था हमारा रुकने का। और फिर हम बाहर आके बैठ गए, तो इनको देख रहे थे जो बीजासन तरफ जा रहे थे। गाड़ी रुकती है, कुछ गांव के लोग बच्चे वगैरह बैठते, ये सब बीजासन जा रहे, सज धज के। वहाँ भगोरिया पर्व होना इनका देखने के लिए। और हमारा जो रुकने की जगह थी, इतनी प्यारी जगह, रोड के किनारे, मतलब आराम से। फिर खिचड़ी प्रसाद का भोग हुआ, मैंने तो बाहर ही आसन लगा लिया। और ये देख रहे थे हम लगातार यहाँ के युवक युवतियाँ बच्चे बड़े उत्साह होके जा रहे हैं बीजासन। मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी एक प्रकार से, मुझे जाना था, मतलब बीजासन रुकना था, उसी रास्ते से आया था मैं। तो ये एक भगोरिया के पर्व के अच्छे वीडियो वगैरह आ जाते, लेकिन ठीक है। फिर हम यहाँ बैठे थे और नेट नहीं पकड़ रहा था, तो मैंने कहा सामने पहाड़ी पे चलते हैं। तो मैं टीले पे चला गया। देखो यहाँ से हमारा वो टीन शेड नज़र आ रहा है नीचे, काफ़ी ऊंचाई पे आया, तो यहाँ भी नहीं पकड़ रहा था। देखो ये यहाँ रुके हम लोग, ठीक है। और मैं काफ़ी एक टीले पे जाके बैठ गया। मैंने कहा शायद कुछ पकड़े तो एक दो वीडियो अपलोड करूँ वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं। अब वीडियो मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो रहे थे, मैं इस पर अपलोड करूँ यूट्यूब पे, लेकिन कैसे करूँ। खैर वहाँ से फिर मैं उतरा, शाम का समय बड़ा प्यारा, हमने पूजा पाठ वगैरह किया, बड़ा शाम अद्भुत थी वहाँ की। और यहाँ बोरखेड़ी में हमारा होता है रात्रि विश्राम, अद्भुत। नर्मदे हर।